बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम नाज़रीन किराम, एक साहिबा ने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरे चेहरे पे तिल हैं जिनका मैं इलाज करवा कर ख़त्म करवाना चाहती हूँ, क्या ऐसा करना इस्लाम में जायज़ है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, चेहरे पर तिल ये दो तरह के होते हैं। कुछ तिल तो ऐसे होते हैं कि जो बदनुमा मालूम होते हैं। मसलन अगर किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा तिल हो और जो देखने में बहुत ज़्यादा बदनुमा मालूम हो रहे हो, बदसूरत जिससे इंसान लग रहा हो, तो अगर बदनुमा वो तिल मालूम हो रहे हो तो ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाज़त दी है कि जो चीज़ बदनुमा मालूम हो रही है तो उसको किसी भी ज़रिए से इलाज करवा करके ख़त्म करवा सकते हैं। तो अगर आपके चेहरे पर जो तिल है, अगर वो बहुत ज़्यादा बदनुमा मालूम होते हैं और आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, बदनुमा मालूम होते हैं, काफ़ी सारे तिल हैं, तो ऐसी सूरत में उन तिलों को इलाज करवा करके ख़त्म कर सकते हैं। इसमें शरीयत का मसला यही है, इजाज़त है, शरीयत के एतबार से इसमें कोई मना नहीं है। हाँ, बहुत से तिल ऐसे भी होते हैं कि जो इंसान की खूबसूरती के अंदर इजाफ़ा करते हैं। मसलन गाल पर कोई एक तिल हो या चेहरे पर कहीं भी अगर कोई एक आध तिल होता है तो आम तौर पर उससे वो खूबसूरती के अंदर इजाफ़ा करता है वो तिल। तो अगर एक आध तिल हो जिससे बदनुमा मालूम नहीं हो रहा है बल्कि और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा कर रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में उस तिल को ख़त्म करवाना ये दुरुस्त नहीं है। वही तिल हम ख़त्म करवा सकते हैं इलाज करके जो चेहरे पर बदनुमा मालूम होते हैं। ये मतलब बहुत बड़ा तिल है, इसी तरीके से काफ़ी सारे तिल एक ही जगह है या अलग अलग काफ़ी सारे हैं तो बदनुमा मालूम होते हैं। एक आध तिल जो होता है वो चेहरे की और खूबसूरती को बढ़ाता है, तो उसको तो ख़त्म नहीं करना है। अगर जो तिल बदनुमा मालूम हो रहे हैं उनको इलाज के ज़रिए से हम ख़त्म करवा सकते हैं। फ़क़त वल्लाहु आलम।